ऑडियो चैनल। नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड के उजियारपुर बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा द्वारा सीसी लोन की राशि में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से नाराज बैंक के उपभोक्ता बबलू कुमार पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 7 जुलाई 2022 से आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारी बबलू कुमार का कहना है कि वे कुछ वर्ष पूर्व भारतीय स्टेट बैंक शाखा उजियारपुर से सीसी खाता खुलवाकर किराना दुकान का व्यवसाय करने के लिए लोन लिया था। इधर कुछ दिनों पूर्व वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्तमान शाखा प्रबंधक सत्येंद्र कुमार से मिलकर उन्होंने लोन की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके बाद उन्होंने जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक के फील्ड ऑफिसर से मिलने का सलाह दिए। जब वह फील्ड ऑफिसर से मिले तो उन्होंने आज कल करते करते महीनों व्यतीत कर दिया, लेकिन उन्होंने लोन की राशि नहीं बढ़ाया। इसी बीच बैंक के दलालों ने उनसे लोन के बदले घूस की मांग कर दी, जिससे तंग आकर उन्होंने बैंक परिसर में ही अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। वहीं अनशनकारी का समर्थन कर रहे भाकपा माले के प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान कहना है कि उजियारपुर का भारतीय स्टेट बैंक पूरी तरह दलालों की गिरफ्त में आ चुका है। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि इस बैंक से मिलने वाली लोन में भी बैंक मैनेजर का 10% कमीशन है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर से मांग किया है कि अविलंब भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक व फील्ड ऑफिसर के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक उजियारपुर के शाखा प्रबंधक सत्येंद्र कुमार का कहना है कि बैंक के बाहर बैठे अनशनकारी उनके बैंक का ग्राहक है, लेकिन अनशन पर बैठे युवक के द्वारा उनके ऊपर लगाया गया सभी आरोप झूठा व बेबुनियाद है। अनशन कर रहे युवक के ऋण से संबंधित जानकारी फील्ड ऑफिसर से लिया है। उन्होंने बताया है कि वह अभी नया प्रभार लिए हैं, जिसके कारण उन्हें कागजात की जांच में समय लग रहा है। हालांकि शाखा प्रबंधक ने यह भी बताया कि आवेदक का पूर्व का लेन देन भी कोई खास संतोषजनक नहीं है, फिर भी उनके कागजात को जांच के लिए वरीय अधिकारियों के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मौके पर अनशन का समर्थन कर रहे भाकपा माले के प्रखंड सचिव गंगा प्रसाद पासवान, कमलेश कुमार, नवीन प्रसाद सिंह, चीनी लाल महतो, रामविलास सैनी, बालेश्वर सैनी, घुरण सैनी, बबलू कुमार सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंक मैनेजर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चलेगा नहीं चलेगा नहीं कमीशन के द्वारा लोन स्वीकृति करने वाला ब्रांच मैनेजर मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। इस बैंक से सीसी अकाउंट खुलवा चुके हैं हम, दुकान के नाम से, आयुष जनरल स्टोर के नाम से। उसमें अच्छा से खाता उता हम चला रहे हैं। ऋण बढ़ाने के लेकर के हम बैंक में आए तो कितना दिन तक ले दौड़े, तो फिर उनके बाद बोले कि पेपर ही लगेगा वो लगेगा, तो हम पेपर दे दिए। उसके बाद भी 3-4 महीना के बाद आते हैं कि बोलते हैं कि पेपर नहीं मिल रहा है। तो पेपर बोले किसके पास है, तो राजेश के पास बोला गया जो है। तो राजेश को पूछे भाई पेपर कहाँ भाई, खोज के दीजिए सर, मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या, जो पेपर बेच के चले गए सुधीर सर। ये हम ब्रांच मैनेजर में गए, मैनेजर साहब के पास गए तो उन्होंने बोला जो क्यों आते हो बार बार जब परेशान होते हो। तो हमको कागजात मतलब आव बाव मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब दुकान चला रहे हैं, ये सब पेपर जो मांगा जा रहा है जो कहाँ से सामान लाते हैं, क्या करते हैं। हम जीएसटी भरते हैं, मेरा 85,000 का मुद्रा लोन है, सीसी चल रहा है इस बैंक में। उसके बढ़ाने के लिए हम यहाँ आते हैं तो मैं कुछ विस्तार करना चाहते हैं, जो हम इस दुकान को विस्तार करें। मेरा दुकान का नाम है आयुष जनरल स्टोर। राजेश कौन है? राजेश इसका कर्मचारी है कि क्या है हमको खुद नहीं पता है, मतलब यहाँ लगता है कि वही मैनेजर साहब है। आपको पता होगा कि जिस समय शिवजी पासवान बैंक के मैनेजर थे, उस समय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और बैंक में दलालों का अड्डा बन चुका है। यहाँ आपको कमीशन चाहे दीजिए तो आपका लोन तमाम तरह का काम होगा, यदि आप कमीशन नहीं दीजिए तो नहीं होगा। या किसी चीज़ का मामला हो, 5 लाख का लोन हो, 10 लाख का लोन हो, जितना आपको लोन चाहिए उसके लिए आपको कमीशन तय है। और बैंक को चलाने के लिए बैंक मैनेजर होता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ हमको कहना पड़ता है कि बैंक को चलाने के लिए यहाँ दलाल है। यहाँ राजेश नाम का कोई दलाल है, दलाल के द्वारा इस मोटी अवैध रूप से कमीशन वसूला जाता है और आम लोगों का जो काम है नहीं होता है। आप KYC फॉर्म करवाइए, 15 दिन दौड़ते रहिए।
आपको नॉमिनी जुड़वाना है, 20 दिन दौड़ते रहिए। दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया जाएगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं को काम नहीं होता है। हम मैनेजर साहब को कहना चाहते हैं कि मैनेजर साहब, आप जनता के टैक्स से पैसा से आपकी सैलरी मिलता है, आपके बच्चा का भरण पोषण होता है, आप जनता के हित में काम कीजिए। जनता के जो सवाल है, जनता का जो समस्या है, उसको निदान कीजिए। नहीं तो आपको दिन याद दिलाना चाहते हैं कि जो शिवजी पासवान का हाल हुआ था, उससे बुरा हाल आपका होने जा रहा है कि आप उपभोक्ताओं के हित में कम काम करते हैं और दलालों के हित में ज्यादा काम करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि बैंक के जो बड़े पदाधिकारी हैं, रीजनल मैनेजर हैं, इसकी संपत्ति की उच्च जांच होना चाहिए। तमाम तरह के ऋण की जो स्वीकृति की गई है, वो अभी घेरे के अंदर में है। जो ऋण स्वीकृति किया गया है 10 लाख का, तो उसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का कमीशन का खेल है। जिसने कमीशन पहुंचा दिया समय पर, उसकी लोन को स्वीकृति कर दिया गया। जिसने कमीशन देने में नहीं दे पाया, उसका लोन को टपला खिलाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, कोनो न कोनो कागज का बहाना करके। तो हम भाकपा माले का मानना है कि यदि इस आंदोलन के ऊपर वरीय पदाधिकारी ध्यान नहीं देता है, तो हम लोग आज फर्स्ट दिन आमरण अनशन स्टार्ट करवाए हैं और निश्चितकालीन आमरण अनशन इस उजियारपुर ब्रांच मैनेजर के परिसर में ब्रांच मैनेजर के खिलाफ चलता रहेगा।